व्यापारी का जीवन नगर में धनपाल नाम का व्यापारी रहता था। उसका जीवन बस एक ही चीज पर टिका था, लाभ। वह सुबह उठते ही लेखा जोखा देखता, लोगों से सौदे करता और हर व्यक्ति को बस सिक्के की नजर से देखता। उसकी दृष्टि में मनुष्य केवल साधन थे, रिश्ते केवल सौदे। उसका परिवार था, पर उसके बच्चों ने कभी उसके स्पर्श में ममता महसूस नहीं की। उसकी पत्नी सावित्री कई बार बोली, धनपाल, धन जीवन का साधन है, उद्देश्य नहीं। तुम करुणा, दया और अपनापन भूल चुके हो। परंतु व्यापारी हंसकर कहता, करुणा से पेट नहीं भरता, दया से व्यापार नहीं चलता। मैं सिक्कों की दुनिया में रहता हूं और वही मेरी सच्चाई है। अध्याय 2। एक अनोखा मोल भाव। एक दिन उसके दरवाजे पर एक बूढ़ा फकीर आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, पुत्र, मुझे भूख लगी है, थोड़ा अन्न दे दो। धनपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अन्न मुफ्त में नहीं मिलता, मेरे पास काम करो तब कुछ मिलेगा। फकीर ने उत्तर दिया, मैं बूढ़ा हूं, श्रम नहीं कर सकता, परंतु मेरी आत्मा भी तेरे समान ईश्वर की संतान है। क्या तेरा हृदय दया से शून्य है? धनपाल कठोर स्वर में बोला, मेरा हृदय सिक्कों से भरा है, दया से नहीं। फकीर ने गहरी दृष्टि से उसे देखा और बस इतना कहा, जब तेरे सिक्कों की दीवार टूटेगी तभी तुझे करुणा का अर्थ समझ आएगा। अध्याय 3। जीवन का मोड़। कुछ वर्षों बाद नगर में भयंकर महामारी फैली। लोग भूख और बीमारी से मरने लगे। धनपाल का व्यापार ठप हो गया। उसके गोदाम में अन्न भरा था, पर लोग खरीद नहीं सकते थे। नगरवासी उसके पास आए और बोले, धनपाल, हमें अन्न दो, हम अभी कीमत नहीं दे पाएंगे। परंतु उसने कहा, मुफ्त में अन्न नहीं मिलेगा, जब पैसे होंगे तब लेना। लोग निराश होकर लौट गए। उसी रात उसका इकलौता बेटा बीमार पड़ा। धनपाल डॉक्टरों के पास गया, पर महामारी ने सबको तोड़ दिया था। दवा उपलब्ध नहीं थी। वह रो पड़ा, क्यों मेरी संपत्ति बेकार हो गई? क्यों मेरे सिक्के मेरे बेटे की सांसें नहीं खरीद पा रहे? अध्याय 4। माँ दुर्गा का आशीर्वाद। उस रात माँ दुर्गा ने उसके स्वप्न में प्रकट होकर कहा, धनपाल, क्या तुझे याद है जब बूढ़े फकीर ने तुझसे करुणा मांगी थी और तूने इनकार कर दिया था? देख, आज वही स्थिति तेरे सामने है। तेरा बेटा तेरे धन से नहीं बचेगा। केवल करुणा ही जीवन बचाती है। अन्न तेरा है, परंतु वह ईश्वर की देन है। उसे साझा कर दूसरों को जीवित रख। याद रख, करुणा ही वह सेतु है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है और आत्मा को ईश्वर से। अध्याय 5। व्यापारी का रूपांतरण। अगली सुबह धनपाल ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और पहली बार अपने गोदाम का ताला तोड़ा। उसने नगरवासियों को बुलाया और कहा, आज से यह अन्न तुम सबका है। मुझे सिक्के नहीं चाहिए। मेरे बेटे की सांसों ने मुझे सिखा दिया कि करुणा ही सबसे बड़ा धन है। लोग रो पड़े, उनके चेहरों पर आशा लौट आई। उसके गोदाम से अनाज बंटने लगा। जिन लोगों ने अन्न पाया, उन्होंने व्यापारी के बेटे की सेवा की। कुछ दिनों में उसका बेटा स्वस्थ हो गया। धनपाल ने आंसुओं में कहा, माँ दुर्गा, मुझे क्षमा करो। मैंने जीवन भर सिक्कों को ही सत्य माना, पर आज समझा कि करुणा ही असली संपत्ति है। अध्याय 6। माँ दुर्गा का उपदेश। मेरे भक्तों, यही करुणा की शक्ति है। धन, पद, यश सब नश्वर हैं, परंतु करुणा अमर है। करुणा वह दीपक है जो अंधकार में भी दिशा दिखाती है। करुणा से बटे अन्न कभी खत्म नहीं होता। करुणा से दी गई मुस्कान कभी मुरझाती नहीं। याद रखो, जब हृदय में करुणा होती है, तब मनुष्य केवल मनुष्य नहीं रहता, वह स्वयं मेरे स्वरूप का अंश बन जाता है। निष्कर्ष। इस व्यापारी की कहानी तुम सबके लिए है। अपने जीवन में करुणा को स्थान दो। जब तुम दूसरों के आंसू पोंछोगे, तब तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद बरसेंगे।